सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा, जल्दी आइएगा, चलिए जल्दी आइएगा, स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। ये देखिएगा भाई, ये देखिएगा। तो अब हम देखिए, मैंने आपको ये 4 एग्जाम्पल थे और ये आपको मतलब फाइंड आउट करने के लिए दिए थे कि ये क्या है। ये काइरल सेंटर है, ये एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है। ये मतलब कि एसिमेट्रिक, ये काइरल सेंटर है कौन से, एसिमेट्रिक मतलब डिफरेंट काइरल सेंटर, ठीक है ना। जैसे हमने पहले काइरल सेंटर पढ़ा था कार्बन को, ये कुछ डिफरेंट टाइप के काइरल सेंटर है, मतलब जहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन ये टाइप आर्सेनिक वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल किए थे, सभी ने आपने इनकी प्रॉपर्टी कर ली होगी, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्या है भाई, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो लिख लीजिए ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है भाई। सेकंड क्या है कि ये कायरल है या नहीं, ये बिल्कुल कायरल है। क्यों? बिकॉज देखिए यहाँ पर एक तो भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूसरा यहाँ पर रिंग लगी हुई है, और रिंग लगने के कारण क्या हुआ है, यहाँ पर जो इन्वर्जन था वो बिल्कुल ही कम हो गया, और इन्वर्जन जनरली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रहा था, और यहाँ पर रिंग ना प्रेजेंट होने के कारण हो रहा था। तो यहाँ पर इन्वर्जन अब होगा ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर अब इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी नहीं रही, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल होगा, ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को। इसके बाद ये देखिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। तो और एक मिनट यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन भी तो निकालनी थी, कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई कॉन्फ़िगरेशन निकालिए जल्दी। यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालिए जल्दी। इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बताइए मेरे को, जल्दी बताइएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मैं किसको दूंगा, सबसे पहली प्रायोरिटी दूंगा मैं इसको, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन क्या है, टर्शरी कार्बन है। ये कैसा भाई, टर्शरी कार्बन है। पहली प्रायोरिटी हम इसको देंगे। सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे भाई, सेकंड प्रायोरिटी हम इसको देंगे या इसको देंगे, बताइए, आप बताइए किसको देंगे। तो मैं बता देता हूँ सेकंड प्रायोरिटी हम इस वाले को देंगे, इस वाले ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पर पीएच प्रेजेंट है भाई, पीएच, ठीक है ना। और फिर उसके बाद किसको दूंगा, उसके बाद मैं इसको दूंगा थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी में इसको दूंगा। और फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ना, कहाँ पर है भाई, वो मेरा कहाँ पर है, बिलो द प्लेन ही है। तो यहाँ पर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी, आर आएगी। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी भाई, वो मेरी आर आएगी। लिख लीजिए आप इसको ध्यान से, अच्छे से लिख लीजिए। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आएगी भाई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरी आर आएगी, आर, ठीक है ना। उसके बाद इस नाइट्रोजन को देखिए, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल है ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिंग कनेक्ट हो गई और यहाँ पर ये ब्रोमीन कनेक्ट हो गया। ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन जो हमारा क्या इन्वर्जन है उसको स्लो कर देगा, और रिंग क्या करेगी, बिल्कुल ही स्टॉप कर देगी हमारा इन्वर्जन को। यहाँ पर तो इन्वर्जन होने के कुछ चांसेस नहीं है, बेशक से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कायरल है, ये क्या है भाई, ये कायरल है, ये कायरल नाइट्रोजन है, ठीक है ना। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, अब मैं यहाँ पर क्या देखूंगा भाई, बताइएगा आप, जल्दी बताइए। अब मैं यहाँ पर क्या सीन करूंगा भाई, अब मैं यहाँ पर क्या सीन करूंगा, जल्दी बताइए मेरे को। अब हम यहाँ पर किस चीज को सीन करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर किस चीज को सीन करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहली प्रायोरिटी दूंगा मैं इसको, फिर सेकंड प्रायोरिटी किसको दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी दूंगा इसको, फिर थर्ड दूंगा इसको, फोर्थ दूंगा इसको, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है, ये होगा। और यहाँ पर अबोव द प्लेन क्या है भाई, अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन है, इसलिए यहाँ पर आर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एस में, आर एस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसकी निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये एसिमेट्रिक है, ये कायरल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी किसको दूंगा, इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको, फोर्थ प्रायोरिटी इसको। तो ये क्या है भाई, ये आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये कायरल नाइट्रोजन है, ये क्या है, ये कायरल नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, पहली प्रायोरिटी देंगे भाई इसको, पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे, इस वाले को, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ बताइए, क्या यहाँ पर ये कायरल है, बस मेरे को इतना बता दीजिए आप, क्या यहाँ पर ये कायरल है, क्या यहाँ पर ये कायरल है भाई। अभी ये कायरल नहीं है, लेकिन अब ये कायरल हो जाएगा, अब ये कायरल है भाई, अब ये कायरल हो गया है, क्योंकि इस साइड डिफरेंट और इस साइड डिफरेंट ग्रुप है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दूंगा भाई, यहाँ पर मैं पहली प्रायोरिटी किसको दूंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर पहले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन के साथ क्या कनेक्ट है, इस कार्बन के साथ एक एम अटैच है। तो पहली प्रायोरिटी किसको दूंगा मैं, इसको दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी इसको दूंगा, फिर थर्ड प्रायोरिटी इसको दूंगा, फोर्थ प्रायोरिटी इसको दूंगा। तो देखिए ये होगा,
तो यहाँ पर S कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, R में, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो अबोव द प्लेन कौन से है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। ओके लीजिए भैया, आपने ये भी कर लिया होगा, आपने ये एग्जाम्पल भी कर लिए होंगे, ठीक है। अब आप कुछ और एग्जाम्पल लिखिए इसी में अब आप कुछ और भी एग्जाम्पल लिखिएगा। वो एग्जाम्पल देखिए क्या है, वो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। वो एग्जाम्पल क्या है भाई, वो एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उन एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। वो एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल है भाई हमारे पास, एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे हैं। ये देखिएगा, ये क्या है भाई, ये एग्जाम्पल देखिए आप, ये क्या एग्जाम्पल है, ये देखिए ध्यान से, CO2 ET, ये हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये क्या था, नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। ये क्या है भाई, अब ये 5 मेंबर है तो यहाँ पर सिस बनेगी, ये हाइड्रोजन मान लीजिए, ये हाइड्रोजन है। आपको एक चीज़ तो पता ही है ना, मैंने देखिए फ्यूज ड्रिंक के बारे में आपको कुछ एक चीज़ें बताई हैं, वो याद कर लेना। मैंने जो आपको फ्यूज ड्रिंक के बारे में कुछ एक बातें बताई थी वो याद कर लेना अच्छे से। वो क्या थे भाई, वो पॉइंट वो थे, अगर मेरे 6 मेंबर ड्रिंक है, फ्यूज ड्रिंक 6 मेंबर ड्रिंक है तो वहाँ पर सिस एंड ट्रांस दोनों ही बन सकते हैं। अगर मेरा 6-5 है, 6-4 है तो वहाँ पर सिस बनेगा ओनली, ठीक है। 6-7, 6-8 इसमें सिस ट्रांस दोनों ही बन सकते हैं, ठीक है ना। और अल्कीन में भी मैंने आपको बताया था, कि वहाँ पर क्या होता है, जो 3 मेंबर से 7 मेंबर तक तो क्या, 3 मेंबर से 7 मेंबर तक तो क्या आता है, ओनली सिस बनता है, सिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सिस अल्कीन बन पाती है रिंग में, ठीक है ना, रिंग में, ओके। और उसके बाद 8 से 10 तक क्या होता है, सिस ट्रांस दोनों ही बन पाती है, लेकिन सिस स्टेबल होता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, भाई, उसके बाद भी मैंने आपको कुछ बताया था, याद कर लीजिए, याद करिए जल्दी। उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट करवाया था कि जो मेरा 10 to 11 होता है, 10 मतलब 10 से अब वो जितनी भी रिंग होती है वहाँ पर अगर अल्कीन प्रेजेंट तो वहाँ पर ट्रांस और सिस दोनों ही बनेंगे, लेकिन ट्रांस मोर स्टेबल होगा, लेकिन जो मेरा ट्रांस है वो मोर स्टेबल होगा देन सिस से, ठीक है ना। ये मैंने आपको पॉइंट बताए थे। ओके, जल्दी इस एग्जाम्पल को सॉल्व आउट कीजिए आप, जल्दी से इस एग्जाम्पल को सॉल्व आउट कीजिए। आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें ये बताना है कि यहाँ पर इन्वर्जन होगा या नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं, ये एकाइरल है या काइरल है, ये बताना आपको, ठीक है ना। एसिमेट्रिक है एसिमेट्रिक है ये बताना आपको, ठीक है ना। ओके, ये एग्जाम्पल जल्दी से करिए भाई, इस एग्जाम्पल को जल्दी कीजिए। उसके बाद जो मेरा एग्जाम्पल है वो किस चीज़ का है, फॉस्फोरस का। ये मेरा फॉस्फोरस है, ठीक है भाई, CH2 CH3, ठीक है भाई। ओके, कर लीजिए जल्दी से आप इस चीज़ को, इन पॉइंट्स को आप जल्दी से लिख लीजिए भाई। और इसके बाद क्या भाई, ये था ना, अब क्या भाई, एक और लिख लिया। अब हम फॉस्फोरस के कर रहे हैं जनरली एग्जाम्पल, अब जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं वो फॉस्फोरस के एग्जाम्पल है। OMe, ठीक है भाई। इसके बाद ये जो है क्या है, सिलिकॉन PH, इथाइल CH3, और ये क्या है मेरा हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, अब मेनली आपको क्या बताना है यहाँ पर, इन सभी में आपको सिर्फ यही चीज़ें, यहाँ पर ये एसिमेट्रिक है या नहीं है, काइरल है या नहीं, ये इन्वर्जन होगा या यहाँ पर नहीं होगा, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इन्वर्जन होता है ना, ये ओनली नाइट्रोजन में ही होता है। ये जो पिरामिडल अम्ब्रेला शेप में चेंज हो जाती है इन्वर्जन होके, वहाँ पर POS प्रेजेंट होती है, मतलब कि वहाँ पर वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण। वो ओनली हम नाइट्रोजन के केस में देखते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन थोड़ा स्मॉल साइज का होता है, वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बन जाती है इन्वर्जन होने की। लेकिन हमारा जो फॉस्फोरस होता है ना, फॉस्फोरस सल्फर सिलिकॉन, ये थोड़े बड़े होते हैं भाई साइज में, लार्ज साइज के होते हैं, इसी कारण यहाँ पर इन्वर्जन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी कारण यहाँ पर जो फॉस्फोरस है, यहाँ पर कोई इन्वर्जन नहीं होना भाई। अब आप इसको ये मत सोचना कि ये भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज यहाँ पर तो इन्वर्जन हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर कोई हेटेरोएटम और रिंग भी नहीं है, तो ये मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर भाई ये फॉस्फोरस थोड़ा लार्ज साइज में थोड़ा लार्ज है, इस कारण यहाँ पर इन्वर्जन पॉसिबिलिटी बनती नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो इन्वर्जन होगा उसकी पॉसिबिलिटी होगी नहीं, यहाँ पर जो है इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है भाई, ठीक है भाई। यहाँ पर आप याद रखिएगा, यहाँ पर कोई इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है भाई। ओके, याद रखिएगा भाई, इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है भाई। तो देखिए, आपको सबसे पहला कंपाउंड सोल्व आउट करना है भाई, करिए इसको सोल्व आउट। तो आपको क्या करना है, आपको भाई क्या करना है, ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन
ये नाइट्रोजन इन्वर्जन होगा या नहीं होगा, यहाँ पर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, आपको ये बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए नाइट्रोजन है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कंटेन करके रखता है, क्या ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है? नहीं होगा भाई। देखिए दोनों तरफ से रिंग से कनेक्ट है, रिंग से, तो ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते भाई, नहीं जाएंगे ये। तो ठीक है, यहाँ पर इन्वर्जन तो होगा नहीं, इन्वर्जन लेस है, यहाँ पर इन्वर्जन लेस है। ये क्या है? इन्वर्जन लेस है, इन्वर्जन लेस, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आपको बताना ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं नाइट्रोजन। ये देखिए, तो देखिए भाई मैं बता देता हूँ ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बिकॉज देखिए ये कायरल सेंटर है, ये एक प्रकार से कायरल है, ठीक है ना। ये क्या है भाई? ये कायरल है। ये कायरल होने के कारण क्या होगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव। और ये क्या है? एसिमेट्रिक नाइट्रोजन सेंटर है। और ये क्या है भाई? ये एक एसिमेट्रिक नाइट्रोजन सेंटर है हमारा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये क्या है भाई? ये हमारा एक एसिमेट्रिक नाइट्रोजन सेंटर है। ये क्या है भाई? ये हमारा एक एसिमेट्रिक नाइट्रोजन सेंटर है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि ये क्या है भाई? ये एक एसिमेट्रिक नाइट्रोजन सेंटर है, एसिमेट्रिक नाइट्रोजन सेंटर है ये, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई। ओके, एंड इसके बाद हम क्या देखते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज़ देखते हैं, क्या चेक करते हैं भाई यहाँ पर? इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन देखना, इसकी भी देखना, इसकी भी देखना और इसकी भी देखना, सभी की कॉन्फ़िगरेशन बताइए मेरे को आप। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई? सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दूंगा? इसको दूंगा, इसको दूंगा, इसको दूंगा। तो पहली प्रायोरिटी दूंगा मैं इसको, सेकंड दूंगा इसको, थर्ड दूंगा इसको, फोर्थ दूंगा इसको। तो ये देखिए क्या होगा? ये होएगा भाई आर। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? आर होगी। इसके बाद इसकी निकालते हैं, इस वाले की, ठीक है ना। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई? पहली प्रायोरिटी दूंगा मैं इसको, ठीक है ना, इसी को दूंगा। सेकंड प्रायोरिटी दूंगा मैं इसको, सेकंड प्रायोरिटी दूंगा मैं इसको। फिर उसके बाद जो थर्ड प्रायोरिटी है वो किसको दूंगा? इसको दूंगा। फोर्थ प्रायोरिटी इसको दूंगा, ठीक है ना, ठीक है भाई। आप एक चीज़ देखिए, क्या सही में मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दूंगा या इसको दूंगा? बताइए आप, जल्दी बताइएगा आप मेरे को। इसी को दूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ और ओ ई टी है, तो इसी को दूंगा भाई, इसको पहली प्रायोरिटी। बिकॉज यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर ओनली सी डबल बॉन्ड और है, सी डबल बॉन्ड और। और इसको मैं क्या लिखूंगा जनरली? यहाँ पर मेरे क्या हो जाएंगे? 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे एक कार्बन के साथ। देखिए 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल ऑक्सीजन ही है। पता ही है ना आपको ये चीज़ तो आपको मैंने बताई थी ना। ओके, तो पहली प्रायोरिटी इसको, फिर सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। तो कैसे आएगा? ये इस प्रकार मूव करेगा। और ये आर है, लेकिन हाइड्रोजन अब बहुत अपलेन है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, तो ये आर किस में चेंज हो जाएगा? एस में, ठीक है ना। ये आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा भाई? इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? आर जो कन्वर्ट हो जाएगा एस में, ठीक है ना। अब आप इसकी निकालिए कॉन्फ़िगरेशन, इसकी क्या होगी? सेंटर वाले की, इस सेंटर वाले की क्या होगी भाई? पहली प्रायोरिटी किसको दूंगा? इसको दूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने दी इसको, सेकंड प्रायोरिटी मैं किसको दूंगा? सेकंड प्रायोरिटी मैं किसको दूंगा भाई? सेकंड प्रायोरिटी इसको दूंगा, थर्ड इसको दूंगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये क्या है? ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी मेरी आर, ठीक है ना। इसकी क्या होगी? फर्स्ट इसको दूंगा, और उसके बाद सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, ठीक है ना। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आर होगी, ठीक है ना। तो इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी एस कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है ना। तो आप ये कर लीजिएगा भाई, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम नीचे वाले पे आते हैं, उसके बाद हम नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है मेरा उस पर आते हैं, ठीक है भाई। ओके, देखिए आपको सही अच्छे से नजर आ रहा है ना, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ये सब, ठीक है ना। उसके बाद नीचे वाले एग्जांपल पे आइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? ऑप्टिकली एक्टिव है। ये कायरल है, यहाँ पर इन्वर्जन लेस है, ये इन्वर्जन लेस है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर फॉस्फोरस थोड़ा बड़ा साइज का होता है, लार्ज साइज, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता। इसका भाई वो बताइए मेरे को, इसमें ये बताइए कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दूंगा, सेकंड मैं इसको दूंगा, थर्ड मैं इसको दूंगा, फोर्थ मैं इसको दूंगा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालता हूँ, तो इसको मुझे फिशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिशर में कन्वर्ट कीजिए भाई। कैविटी किस साइड है? इस साइड ना। कैविटी किस साइड है? कैविटी है इस साइड, ठीक है। तो इस साइड में आप बहुत प्लेन वाले ग्रुप को लेके जाऊंगा। ये मेरा Me और ये मेरा CH2 CH3, ठीक है भाई। ये मेरा अबोधा प्लेन क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मेरा क्या है? Me, ठीक है ना। तो मैं इस प्रकार करूँगा। अगर इसके अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग निकालता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई मेरा? यहाँ पर मेरा क्या आएगा? यहाँ पर निकालिए भाई, फाइंड आउट कीजिए यहाँ पर क्या होगा। एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर क्या है? ये pH है, ये pH, ठीक है। ओके, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग निकालिए क्या होगी मेरी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, और थर्ड इसको, और फोर्थ इसको। तो निकालिए भाई, ये हो गया मेरा।
मतलब ये कैसा है, ये एस है यहाँ पर एस, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, और वर्टिकल प्लेन में अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है तो यहाँ पर एस है तो एस रहेगा, आर है तो आर रहेगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप तो एस कन्वर्ट हो जाएगा आर में, आर कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, आर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एस में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पर मैं फिशर रिप्रेजेंटेशन से निकालता हूँ तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, एस आ रही है। तो बिल्कुल साफ बात है, यहाँ पर जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है मेरा वो कहाँ पर है, ऑन द प्लेन है, तो मैं इसको इवन चेंज रूल लगाऊंगा यहाँ पर, इवन चेंज रूल। इसको मैं क्या कहाँ पर लेके जाऊँगा, बिलो द प्लेन, इसको अबव द प्लेन लेके जाऊँगा। तो करिए भाई। तो मेरा फिशर रिप्रेजेंटेशन से मैंने ये तो निकाल लिया कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरी वेज टेस्ट में जो आनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन वो भी ऐसी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें मैं इवन चेंज कर देता हूँ, इवन चेंज करिए भाई, इवन चेंज मैंने कर दिया, ये CH2 ये CH3, ठीक है ना। ये PH की जगह, ये PH की जगह मैंने M ले लिया, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है भाई। ओके, ये मैंने यहाँ पर PH ले लिया। अब यहाँ पर फाइंड आउट कीजिए क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट इसकी, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी, फोर्थ इसकी, ठीक है भाई। तो देखिए क्या है भाई, यहाँ पर एस ही आई है, यहाँ पर एस ही आई है, मीन्स यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी क्या आएगी, कॉन्फ़िगरेशन इसकी एस आएगी। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी भाई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस होगी, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस होगी, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव है, सिमेट्री का कायरल सेंटर है, ठीक है ना। ओके, अब इसको देखिए भाई, इसमें आप क्या है, ये भाई क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कायरल सेंटर है, एसिमेट्रिक सेंटर है, ठीक है, इन्वर्जन नहीं होगा यहाँ पर। और यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन बताइए। यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, ठीक है ना भाई। तो ये देखिए ये क्या है एस, लेकिन एस कन्वर्ट हो जाएगा आर में, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पर है, बिलो द, वो कहाँ पर है, अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन, ठीक है ना। ओके, अब इसमें देखिए, अब इस स्ट्रक्चर में भैया हमें, इस स्ट्रक्चर में हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए पहले इसको कन्वर्ट करना होगा किस स्ट्रक्चर में, अबव एंड बिलो प्लेन में। हमें इसको भाई वेज टेस्ट कन्फर्मेशन में चेंज करना होगा। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑन द प्लेन में मतलब कि जो स्ट्रक्चर लगाते हैं ना वो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन वाला, मतलब एक भी ऑन द प्लेन नहीं होगा, सभी के सभी यहाँ पे बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन होंगे। तो आप कैसे चेंज करेंगे, इन हॉरिजॉन्टल वालों को तो रख देंगे कहाँ पर, अबव द प्लेन, और इन वर्टिकल वालों को रख देंगे बिलो द प्लेन। तो करिए भाई, ये सिलिकॉन, ये बिलो द प्लेन आ जाएंगे, ये CH3, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा भाई, हाइड्रोजन, उसके बाद ये क्या होगा, ET, ये क्या होगा यहाँ पर ET, ठीक है ना। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालिए आप। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करना है, जल्दी कीजिए भाई। अब इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन को जल्दी से फाइंड आउट कीजिएगा, इसमें आप जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कीजिए। तो क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, निकालिए भाई। तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको और फोर्थ इसको। तो भाई इसमें ये होगा, और यहाँ पर जो एस कॉन्फ़िगरेशन होगी वो चेंज हो जाएगी आर में, यहाँ पर जो एस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आर में, बिकॉज जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो अबव द प्लेन है। तो एस यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, आर में कन्वर्ट हो जाएगा, एस इज कन्वर्टेड इनटू आर, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको और भी करा दिए, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल देखिए, अब आप कुछ और एग्जाम्पल भी देखिएगा। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। और वो एग्जाम्पल क्या होंगे वो देख लीजिए, वो एग्जाम्पल्स हमारे क्या होंगे वो भी देख लीजिए आप, वो एग्जाम्पल भी हम आपको करा देते हैं, ठीक है ना भाई। वो एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए जो एग्जाम्पल आप कराने वाले हैं, ठीक है भाई। ओके, वो एग्जाम्पल क्या हमारा, ये देखिएगा, आर्सेनिक, मिथाइल, अबव द प्लेन, ये क्या भाई, OH, और ये बिलो द प्लेन क्या, हाइड्रोजन, ये कह रहा है मेरा PH, ठीक है भाई। उसके बाद मेरा क्या, सल्फर, अब ये देखिए मेरा Me, ये मेरा क्या है, ET, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या भाई, ये सल्फर, ठीक है भाई, ये Me, ये ET, ठीक है। आप इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व आउट कीजिए जल्दी, आप इन सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व आउट कीजिए, आप इन सभी एग्जाम्पल को सॉल्व आउट कीजिए भाई, ठीक है। इसके बाद ये एग्जाम्पल क्या है, ये वाला, और यहाँ पर क्या है भाई, ये आइसोटोप्स लगे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये आइसोटोप्स लगे हैं भाई, ये 18 है, ये ऑक्सीजन के आइसोटोप है भाई, ये 18 और ये 16, ठीक है। तो आपको पता है अगर आइसोटोप होंगे तो डिफरेंट हैं, आइसोटोप्स अगर लगे हैं तो जो एटम है वो क्या है, डिफरेंट है, आइसोटोप्स अगर होंगे तो एटम डिफरेंट है, तो वहाँ पर कायरल सेंटर की बनने की चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए क्या ये कायरल है, तो बिल्कुल साफ बात है भाई, यहाँ पर जो अकायरल मतलब जो यहाँ पर आर्सेनिक है वो कायरल सेंटर है, बिकॉज यहाँ पर सभी ग्रुप डिफरेंट है और यहाँ पर इन्वर्जन वगैरह कुछ नहीं होना, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर भाई कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इन्वर्जन लेस है, ठीक है। अब आपको कन्फिग्रेशन बताने, कन्फिग्रेशन क्या होगी, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको दूंगा, सेकंड इसको दूंगा, थर्ड इसको दूंगा, फोर्थ इसको दूंगा, ठीक है। ओके, तो बताइए भाई यहाँ पर होगा हमारा ये, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, आर कन्फिग्रेशन, इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर। अब ये देखिए क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल भी नहीं है भाई, यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट सल्फर पर, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये जो है क्या भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये है भाई ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल है ऑप्टिकली एक्टिव, और यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर ये सल्फर जो है थोड़ा लार्ज साइज का, ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ये कायरल है, ये अकायरल नहीं होगा, ये कायरल है, ठीक है। एसिमेट्रिक सल्फर यहाँ पर प्रेजेंट है, एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये क्या कायरल है। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, ठीक है ना। इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी भाई, ये लिखिएगा, पहली प्रायोरिटी इसको दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी इसको दूंगा, थर्ड इसको दूंगा, और फिर फोर्थ इसको दूंगा। लेकिन अब आपको इसको कन्वर्ट करना होगा किस चीज़ में, इस स्ट्रक्चर को आपको कन्वर्ट करना होगा, इस स्ट्रक्चर को आपको कन्वर्ट करना होगा भाई किस चीज़ में, वैज डैश में। तो आप किस प्रकार कन्वर्ट करोगे अब इसको, अब आप इस स्ट्रक्चर को किस प्रकार कन्वर्ट कर पाओगे भाई, क्या कर पाओगे इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर पाओगे भाई, बताइए जल्दी, कर पाओगे भाई, इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर दोगे आप वैज डैश में। तो कैसे करोगे, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है भाई, इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको इसमें प्रॉपर्टी सिर्फ यही बतानी है कि ये कायरल है या अकायरल है, ये कायरल है या अकायरल है, और आप डायरेक्ट इस प्रकार बता सकते हो, इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या इसकी कन्फिग्रेशन आर हो सकती है, ठीक है ना। और इसमें देखिए इसमें क्या होगी, पहली प्रायोरिटी मैं इसको दूंगा क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक मास, क्योंकि यहाँ पर क्या है जनरली यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है 8 क्योंकि ऑक्सीजन एक मिनट रुकिए, 6 नंबर पे, किसने नंबर पे, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 6 नंबर पे ना, एक मिनट रुकिएगा, कौन से नंबर पे भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पर। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या 8, एटॉमिक नंबर तो इसका 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास डिफरेंट है, तो हम मास से मतलब कि क्या रिलेट करते हैं, ठीक है, मास से कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर इसका मास ज़्यादा है तो हम पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, फिर सेकंड प्रायोरिटी हम इसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी इसको देंगे, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार देखते हैं। तो ये क्या होगा भाई, आर कन्फिग्रेशन, इसका भी आर कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। ओके, तो ये क्या है भाई, ये कायरल है, ये कायरल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये एसिमेट्रिक सेंटर है, ये एसिमेट्रिक, ये क्या है भाई, ये एसिमेट्रिक सेंटर है, ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ओके, तो आप इसको भी याद कर लेना अच्छे से, इन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई, अच्छे से अपनी कॉपी में इनको भी, इन पॉइंट्स को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मेरा क्या भी, इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद वाला जो पॉइंट है मेरा वो क्या है, वो है मेरी एनेंशियोमर प्रॉपर्टीज, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, वो मेरी क्या है, एनेंशियोमर प्रॉपर्टीज। एनेंशियोमर प्रॉपर्टीज, एनेंशियोमर प्रॉपर्टीज, एनेंशियोमर प्रॉपर्टीज। तो भाई अब मेरा क्या है, अब मेरा है एनेंशियोमर प्रॉपर्टीज। तो अब मेरे को ये एनेंशियोमर प्रॉपर्टीज में क्या करना है भाई, एनेंशियोमर प्रॉपर्टीज में मेरे को क्या देखना है, क्या चीज़ें देखनी है। देखिए एनेंशियोमर प्रॉपर्टी में मैं बता देता हूँ आपको क्या है, कि यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि जो हमारे एनेंशियोमर बनते हैं ना आपस में, एनेंशियोमर, उनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर एनेंशियोमर बन रहे हैं तो क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टी, उनमें कोई चेंज आ रहा है क्या, ये चेक करते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज आ रहा है क्या, ठीक है, ये चेक करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई चेंज आ रहा है क्या, ये चेक करते हैं। ये हम उनकी एनेंशियोमर की प्रॉपर्टी में देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। तो एनेंशियोमर प्रॉपर्टी हम देखिए किस टाइप से, कि जो हमारे 2 एनेंशियोमर बन गए, हमारे मिरर इमेज बन रही है और दोनों एनेंशियोमर है, तो उसमें किस टाइप से, उनकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आएगा, उनकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आना चाहिए। आइडेंटिकल हैं तो अगर 2 मतलब कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, मिरर इमेज बना रहे हैं, ठीक है, आपस में, और वो दोनों आइडेंटिकल हैं, 2 कॉम्प्लेक्स, तो उनके बीच में कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आएगा, ठीक है ना। और अगर हमारे पास डायस्टेरियोमर है 2 और मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं,
ठीक है, डायस्टेरियोमर है, तो उन डायस्टेरियोमर के बीच में कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आएगा, तो ये हम एनेंशियोमर प्रॉपर्टीज में देखते हैं सब कुछ। ठीक है, एनेंशियोमर एक्सिस को भी हम इसमें एनेंशियोमर प्रॉपर्टी में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो आप एक पॉइंट लिखिएगा, आप एक पॉइंट लिखिएगा, लिख लीजिए जल्दी। ऑल जितनी भी ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सोल्यूबिलिटी आर सेम। ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनेंशियोमर, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एनेंशियोमर की, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर सेम, आर सेम। जितने भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती हैं वो सभी की सभी क्या होती है भाई, वो सेम होती हैं। आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जितनी भी हमारी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जितनी भी हमारी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी की सभी सेम होती है भाई। मतलब ये जो एनेंशियोमर की प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर सेम, बट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। बट वहाँ पर क्या होता है, बट एक्सेप्शन देयर बिहेवियर टूवर्ड्स पीपीएल, बट एक्सेप्शन, बट एक केस डिफरेंट होता है, वो क्या होता है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अगेंस्ट, ये जो हमारे एनेंशियोमर होते हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब हम इस पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पता है ना आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब ऑल डायरेक्शन की लाइट होती है, जब उस ऑल डायरेक्शन की लाइट को मैं किसमें से, निकोल प्रिज्म में से पास कराता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रिज्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, वो उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है, ऑल डायरेक्शन वाली लाइट को। ठीक है, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब मैं इन एनेंशियोमर पे इंटरेक्ट करवाता हूँ, अटैक करवाता हूँ, तो उस टाइम पे इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उस टाइम पे इनका बिहेवियर डिफरेंट नजर आता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये ऑप्टिकल रोटेशन को शो करते हैं, और हमारे पास जो एनेंशियोमर आएगा, जो हमारा एक जो कॉम्प्लेक्स हमारा मिरर इमेज बन रहा है, मिरर इमेज बन रही है, उसका जो क्या होगा, ऑप्टिकल रोटेशन वो डिफरेंट होगा। ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, और जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है एनेंशियोमर का, उसका जो हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल रोटेशन वो डिफरेंट होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ डिफरेंट होगी। तो यहाँ से हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, हम यहाँ पर मतलब कि हम साफ साफ बोल सकते हैं कि ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक सोल्यूबिलिटी, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एंजियोमर लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर सेम, बट एक्सेप्शन when enantiomer interact with plane polarized light, then showing a different behavior of enantiomer. Then when enantiomer interact with plane polarized light, then enantiomer showing a different behavior. उस टाइम पे enantiomer different behavior को हमारे सामने शो करता है। तो वो किस प्रकार करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट अटैक करने पर, वो दिखाते हैं हम आपको, वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, वो हम आपको शो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए, नेक्स्ट में मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा बहुत सारे उसके, भाई किस किस टाइप से चेंजेस होंगे। ठीक है ना, तो हमारे सामने अब एक एग्जांपल है, हमारे सामने अब क्या, अभी एक एग्जांपल है, ये एनेंशियोमर का हमारे सामने एक एग्जांपल है भाई। ये देखिएगा, ये मेरे पास एक एग्जांपल आया, ये देखिएगा, ये हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद ये पे देखिए, ये मिरर इमेज बन रही है, ये मेरा मिरर इमेज बन रहा है। ठीक है भाई, मिरर इमेज ये होगा। मिरर इमेज इसका ये है, मिरर इमेज इसका ये है भाई, देख लीजिए ध्यान से, इसका जो मिरर इमेज है वो ये है। ठीक है, ओके, इसका जो मिरर इमेज वो ये है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स की अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस एनेंशियोमर, ये दोनों क्या है, ये दोनों मिरर इमेज है, लेकिन ये सुपर इम्पोज नहीं है, नॉन सुपर इम्पोज है। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, एनेंशियोमर का है। कैसा है भाई, ये एनेंशियोमर है, ये क्या है, ये एनेंशियोमर है भाई, ये एनेंशियोमर्स है, ये क्या है हमारे सामने, ये एनेंशियोमर है। ठीक है, ये क्या है हमारे सामने, ये हमारे सामने एक एनेंशियोमर है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। तो देखिए,
इनकी जितनी भी मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जितनी भी ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर सेम। बट यहाँ पर अगेंस्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट के, जब मैं यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब मैं यहाँ पर क्या प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस पर अटैक करवाता हूँ, तो उस टाइम पे जो इनकी प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट आती है। कैसे? इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो, इस कंपाउंड का जो रोटेशन होगा वो डिफरेंट होगा, इस कॉम्प्लेक्स का जो रोटेशन होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो डिफरेंट होगा। बिकॉज अब रोटेशन, अब मतलब कि हम इसको क्यों बोल रहे हैं, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आर आई, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आर आएगी तो ये कैसे रोटेट करेगा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट साइड, राइट मतलब आर मीन्स राइट, ठीक है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी मूव करेगा। और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन एल आएगी तो मतलब कि एल मीन्स लेफ्ट, मतलब ये लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, मतलब कि इसकी जो रोटेशन होगी वो लेफ्ट साइड होगी। और इसको अगर हम ऑप्टिकल रोटेशन में बोले तो इसकी जो रोटेशन होगी वो कैसी होगी, लिवो रोटेटरी होगी, लिवो रोटेटरी। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी मेरी क्या, आर। तो अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरी आर आई है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरी ऐसा ही है। तो अब देखिए आप जब ये राइट साइड क्लॉकवाइज, जब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, आर मीन्स क्या, क्लॉकवाइज, जब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो क्या बनती है, आर। जब हमारा रोटेशन जब क्लॉकवाइज हो तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन आर बनती है, आपको पता है। और जब मेरा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, जब मेरा रोटेशन कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एस बनती है। और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन कैसे हो रहा है, लेफ्ट साइड, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप सही को बताएं, जब मेरा जो रोटेशन है वो राइट साइड होता है, आर कॉन्फ़िगरेशन बनाता है तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। और जब मेरा एस कॉन्फ़िगरेशन आता है तो वो जो रोटेशन होता है वो कैसा होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में अगर मैं चेक करूँ कि भाई क्लॉकवाइज में कैसा रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पर अगर मैं इनको क्या